नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। लव जिहाद अध्यादेश पर योगी सरकार को एचसी से मिली बड़ी राहत, 7 जनवरी को होगी अंतिम सुनवाई। दहेज की मांग पूरी न होने पर नहीं आई बारात, आहत पिता ने फांसी लगाकर दे दी जान। पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा हुई हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी। और अब खबरें विस्तार से। देश के दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर योगी सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को लव जिहाद अध्यादेश पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने योगी सरकार से 4 जनवरी तक विस्तृत जवाब मांगा है। मामले में अंतिम सुनवाई 7 जनवरी को होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में हुई थी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सौरभ कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। जनहित याचिका में अध्यादेश को नैतिक व संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है और कहा गया है कि इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां बडरपुर जीतपुर की रहने वाली विकलांग महिला दुलरमती ने शिकायत पत्र देकर आवास दिलाने की मांग की है। दुलरमती ने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके नाम से आवास बनने के लिए आया था, जिसका पैसा भी नहीं आया, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने पैसे निकाल लिए और सरकार द्वारा मिली मदद के बाद भी उसका आवास अभी तक नहीं बना है। पैसे निकाले जाने के सबूत के तौर पर महिला अपने बैंक खाते का विवरण भी दिखा रही है। विकलांग महिला दुलरमती ने इस जालसाजी की शिकायत जिलाधिकारी से भी की। दुलरमती ने मांग की है कि उसके आवास का पैसा जालसाजी पर हड़पने वालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए और उसका आवास बनवाया जाए। इस महिला को विकलांग होने के कारण इसका पति भी छोड़ चुका है और यह महिला अपने मायके में ही पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा दी गई जमीन पर बिना आवास के रह रही है। वहाँ एक विकलांग महिला के खाते में आवास का पैसा गया, उसका पैसा किसी तरीके से जालसाजी करके निकाल लिया गया। उस महिला को आज भी आवास नहीं मिला। विकलांग महिला छप्पड़ में रह रही है। देखिए, अभी आप लोग ये संज्ञान में लाएं और इस टाइप का इशू है तो हम दिखवा लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसकी एक एप्लीकेशन अभी आप लोग दे दें और अगर कहीं भी किसी भी स्तर से लापरवाही बरती गई है तो फिर उसमें कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? दुलारमती। बाप का नाम छोटे लाल, रहे वाले सिद्धार्थनगर, जिला नवगढ़, थाना चिलिया, गांव का नाम? जीतपुर। क्या मामला है? मामला यह है कि हम विकलांग हैं और हमको आवास सूची में नाम भरा रहा है। अब नेट पर देखा गया है, दिखाए हैं तो हमारा आवास आवा है, क्योंकि प्रधान सेक्रेटरी मिलके खा लिए। क्या खा लिए? पैसा खा लिए। घर नहीं बना? घर नहीं बना। और जब यहर वहर दौड़ते धूपते रहते यहर वहर को, तब पता लगा कि का सेक्रेटरी प्रधान खा चुके हैं पैसा। कहते हैं अभी तुम्हारा नाम नहीं है। क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि उनको जेल भेजा दें, नहीं हमको हमारा घर बनवाए और पैसा दे दें, और हमको नहीं चाहिए इससे बड़ा। क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद, पिता रामजीत, ग्राम जीतपुर, बैठपुर नंबर 13। मामला क्या है? ये हमारी बुआ दुलारमती विकलांग है। इसके पास रहने के कोई जगह नहीं था। पुराने प्रधान ने जो ज़मीन दिए थे वो ज़मीन पे छप्पर छा के रह रही थी। जब नया प्रधान का टाइम आया तो उनको हम लोग गुहार लगाए। उसके बाद कहे कि आवास के लिए तो डीएम साहब के पास भी हम लोग आर्डर करवाए एप्लीकेशन डाल के। उसके बाद ये कहे कि तुम्हारा नहीं आया, तो हम नेट पे चेक किए तो उसमें बताया जा रहा है कि कंप्लीट है, पैसा भी निकाल लिया गया सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर। और ये प्रधान जो सबीर अहमद है वो कह रहे हैं ये दूसरे गांव का है, वजीराबाद का दुलारमती छोटे लाल। हम खुद 10 बार नया प्रधान से हम बात किए तो कहें तुम्हारा नहीं है, दूसरे का है, वजीराबाद का है। तो हम वजीराबाद गाँव में जाके 10 बार पूछे उस घर पर, तो उसने बताया हमारा नाम नहीं है, दुलारमती अखिलेश है और ये बुआ का नाम हमारे दुलारमती छोटे लाल है। उसके बाद प्रधान ने चकमा इधर उधर बहुत घुमाया। उसके बाद फिर हम नेट पे फिर चेक किए तो वही बता रहा है कि ये मकान बन चुका है प्रधानमंत्री आवास। तो क्या मकान आपका बन गया? नहीं बना है सर,
खाली चकमा दे रहे हैं। सर, एक विकलांग के आवास का मामला आया है जीतपुर से, वार्ड नंबर 13 से। पूरा मामला क्या है सर, और विकलांग को अब तक आवास क्यों नहीं मिली सर? ये एक दुलारमती बड़पुर नंबर 13 का मामला है। वो मेरे संज्ञान में आया हुआ है। उस समय मैं यहाँ पे था नहीं, मैं उसकी फाइल निकलवा के जांच कर रहा हूँ। जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी रहेगा कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। सर, पंचवर्षीय योजना खत्म होने जा रहा है, प्रधानी खत्म हो जा रही है, 9 दिन का अंतकाल बचा हुआ। इस बीच में आप द्वारा कार्रवाई किया जाएगी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जांच किया जाएगा, क्योंकि उस समय जो कार्रवाई की होगी संबंधित सचिव उसके लिए उत्तरदायी रहेगा। और जो भी दोषी और भी पाए जाएंगे, संबंधित ग्राम प्रधान या जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला थोड़ा सा पुराना है, इसलिए थोड़ा सा जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर गरीब को घर मिले, शौचालय मिले, और आपके बड़पुर विकास खंड में ऐसे मामले कई आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में केवल ये एक पहला मामला ये आया हुआ है। ये भी हमने 2 दिन पहले ही मुझे पता चला है। जैसे मतलब कोई और मामला आता है, सबके खिलाफ जांच, मतलब पूरी जांच, अगर ये सही पाया जाता है तो और जितने भी आवास के मामले हैं सारी जांच कराई जाएगी पूरे आवास की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में किसान व कार्यकर्ताओं की बरेली में होने जा रही भाजपा की रैली में शामिल होने के लिए पुरनपुर से भाजपा के हजारों कार्यकर्ता व किसान आज सुबह रवाना हुए हैं। विधायक बाबूराम पासवान के पुत्र व भाजपा नेता ऋतुराज पासवान की अगुवाई में ये सभी किसान व कार्यकर्ता बसों व निजी कारों से रवाना हुए हैं। विधायक श्री पासवान लखनऊ से सीधे बरेली पहुंच चुके हैं। ऋतुराज पासवान ने बताया 2000 से अधिक कार्यकर्ता बसों व कारों से बरेली रवाना हो चुके हैं। ये लोग बरेली पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बेंदकी कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की शाम बेटी की बारात न आने से आहत पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर लड़के पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की गई है। घटना बेंदकी कोतवाली क्षेत्र के नया पूर्वा गांव की है। जानकारी के अनुसार नया पूर्वा गांव के रहने वाले 45 वर्षीय राम सुफल निषाद की पुत्री माला देवी की शादी हमीरपुर जिले में तय हुई थी। इसी महीने 6 दिसंबर को बारात आनी थी, लेकिन दहेज की मांग ना पूरी होने के कारण बाराती बारात लेकर लड़की के घर नहीं आए, जिसके बाद पीड़ित पिता ने इस घटना की लिखित शिकायत एसपी के समक्ष पेश होकर की थी। जिसके बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है कि इस मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज का एक विवादित बयान सामने आया है। शुक्रवार को बागपत पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनसंख्या हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हो गई है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि आंदोलन की जगह कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस व अन्य दल को कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। इससे पहले लवजात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लव बहुत अच्छा शब्द है। प्रेम विवाह की परंपरा सृष्टि हुई तब से चली आ रही है, उसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिहाद जुड़ने पर वह जहर हो जाता है। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ।